हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों का जो बेसिक ग्राफ बताए थे उसके कुछ पोर्शन बचे हुए हैं। बेसिकली जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ। तो देखिए वन बाय वन देखते हैं। पिछले क्लास में हम लोग अप टू 11 ग्राफ पढ़े थे। देखिए 12 हम लोगों का है y = sin x। sin x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, वेल फैमिलियर है। ओके, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे 0 होता है और इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू -1, इसका वैल्यू -1, इसका वैल्यू। सिमिलरली साथ ही साथ हम लोग देख लेते हैं y = cos x का। ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 होता है। डेट मीन्स π/2 पे 0 होगा, 3π/2 पे 0 होगा, -π/2 पे जो है -3π/2 पे 0 होगा। ओके, ये जो देख रहे हैं लूप और ये देख रहे हैं लूप, ये दोनों सेम साइज का होता है। और इसका एप्लीकेशन पार्ट जब हम लोग एरिया करेंगे तो इसका एरिया जो होता है 2 स्क्वायर यूनिट होता है। इसका डायरेक्ट हम लोग बेनिफिट लेंगे। ओके, अब हम लोग tan x एंड cos x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए tan x का ग्राफ, sin x बाय cos x, डेट मीन्स जहाँ जहाँ sin x 0 होगा वहाँ वहाँ tan x भी 0 होगा, और जहाँ जहाँ cos x 0 होगा वहाँ पर ये टेंस टू प्लस इन्फिनिटी होगा। देखिए सिमिलरली देखिए ये इसका वैल्यू 0 से π/2 की तरफ, ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ, और 0 से -π/2 की तरफ, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। जैसे ही हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं ये निगेटिव होने लगता है, यहाँ से यहाँ तक लेकर ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट जाते हैं फिर पॉजिटिव होने लगता है। ये है आपका tan x का ग्राफ। और इससे एक चीज़ हम लोग देख पा रहे हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ये डिसकंटिन्यूअस है। दैट मीन्स ग्राफ में गैप है। ओके, अब हम लोग cot x का करते हैं। देखिए ये है y = cot x, दैट मीन्स cos x बाय sin x। जहाँ जहाँ sin x 0 होगा वहाँ वहाँ पे ये टेंस टू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी होगा। जहाँ जहाँ cos 0 होता है वहाँ वहाँ ये 0 होगा। और मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 है तो ये है आपका π/2, ये है 3π/2। और आपका sin x इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे 0 होता है। देखिए पाई पे टेंस टू माइनस इन्फिनिटी इधर, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट का है और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। ओके, तो ये रहा आपका cot x का ग्राफ। ओके, सिमिलरली हम लोग अब sec x एंड cosec x का ग्राफ बाकी रह गया है तो उसको करते हैं। ओके, देखिए y = cosec x। जहाँ जहाँ पे sin x 0 होगा वहाँ पर ये टेंस टू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, डिपेंड करता है कि sin x पॉजिटिव है, पॉजिटिव 0 की तरफ टेंस कर रहा है या नेगेटिव 0 की तरफ। तो देखो 0 पे टेंस टू 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो cosec x भी पॉजिटिव होता है। और इसका वैल्यू आपको पता होगा कि 1 से कभी छोटा नहीं होता, हमेशा 1 से बड़ा ही होगा, और -1 से हमेशा छोटा ही होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, cosec पॉजिटिव, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव तो फिर नेगेटिव। फिर यहाँ पे 2π से हम 3π लेते तो फिर पॉजिटिव आता। ओके, फिर हम लोग नेगेटिव की तरफ बढ़े तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका फोर्थ एंड थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे sin x नेगेटिव होता है इसीलिए -1 से छोटा। और सिमिलरली आगे फिर सेकेंड एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट जहाँ पे sin x पॉजिटिव होता है और हमेशा 1 से बड़ा होगा। ये रहा आपका ग्राफ किसका, cosec x का। सिमिलरली हम लोग अब sec x का ड्रॉ करते हैं। पैटर्न यही होगा, जहाँ जहाँ cos x आपका 0 होगा वहाँ पे टेंस टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, अब हम लोग करते हैं, अब हम लोग करने जा रहे हैं वो sec x का। देखिए ग्राफ sec x का, जहाँ जहाँ पे cos 0 होगा वहाँ वहाँ ये टेंस टू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। कैसे, देखिए फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव। और आपको पता होना चाहिए कि sec का जो वैल्यू होता है वो +1 से हमेशा बड़ा होता है और -1 से हमेशा छोटा होता है। इसीलिए यहाँ पे आपका
इधर देखिए +1 से छोटा, और जैसे π/2 से 3π/2 के बीच, इसका मतलब है कि आप सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है हमेशा नेगेटिव, इसीलिए -1 से छोटा। जहाँ जहाँ पे π/2 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है वहाँ पर टेंस टू +∞ या -∞, डिपेंड करता है ये पॉजिटिव 0 है या नेगेटिव 0 की तरफ है। देखिए ये ग्राफ रहा आपका सेक एक्स का, बताए थे 17 या 18 बेसिक ग्राफ है, वो हम आपको बता दिए हैं। ये सब मेमोरी में रखिए। अब तो हमने आपको ड्रॉ कर दिया है, लेकिन आप इसको एक बार सीख लीजिए, कहीं पे कंफ्यूज नहीं हुई, अरे x² ग्राफ ऐसे होगा कि ऐसे होगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हम लोगों के पास 3 टेक्निकल ग्राफ है, वो भी बेस ग्राफ पे ही बेस्ड है, थोड़ा सा वो टेक्निकली दिखने में लगता है, इसीलिए हम उसको टेक्निकल ग्राफ करते हैं। अब उसको हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं। ओके, देखिए टेक्निकल ग्राफ का फर्स्ट ग्राफ क्या है, mod x + mod y = k। ये भी पॉजिटिव, ऑफ कोर्स इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। और शुरू में ही कह रहे थे एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ मॉडुलस फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट फ्रॉम मॉडुलस साइन। हम लोग 1 बाय 1 दोनों को मॉडुलस से इंडिपेंडेंट करते हैं, फिर ड्रॉ करते हैं, देखते क्या आते हैं। तो हम लोग लेते हैं केस फर्स्ट, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो यहाँ से हो जाएगा x + y = k। ओके, अब x पॉजिटिव y = किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका मतलब इसका ग्राफ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ हुआ। केस सेकेंड, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तब क्या हो जाएगा -x + y = k। किस क्वाड्रेंट का ग्राफ होगा, इस सेकेंड क्वाड्रेंट का ग्राफ होगा। केस थर्ड, x नेगेटिव y नेगेटिव, किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्या होगा -x - y = k। और केस 4, ये किस क्वाड्रेंट का है, फोर्थ क्वाड्रेंट का, क्या होगा, केस लेते हैं हम लोग x पॉजिटिव y नेगेटिव। चारों केस आ गया, 2 बार x पॉजिटिव, 2 बार y पॉजिटिव, जो भी है जितने पॉसिबल केस थे हम लोगों ने बना लिए। अब इसे हम लोगों को ड्रॉ करना है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग ग्राफ इसका आता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x0 तो y k, y0 तो x k, ये मान लेते हैं k, 0, यह है 0, k। तो देखिए ये ग्राफ हो गया, ऐसा ग्राफ होगा। x0 तो y k, y0 तो x - k, ये ग्राफ ऐसा होगा। केस थर्ड, x0 y - k, y0 x - k, ऐसा ग्राफ होगा। और फोर्थ में x0 y - k, y0 x k, ऐसा ग्राफ। ये किसका है, ये है स्क्वायर हो गया, बन गया। कभी कभी इसके यूज़ क्या है थोड़ा सा देख लीजिए, ये k है, ये k है, तो ये हो जाएगा √2k। ओके, यहाँ से इसका एरिया क्या हो जाएगा, √2k का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 2k²। और सरकमफेरेंस क्या होगा, 4 टाइम्स √2k। ये सब रटने की चीज़ नहीं है, लेकिन आपको मेमोरी में रखना है कि mod x + mod y = k। k जहाँ पे हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा तो फिर ड्रॉ ही नहीं हो पाएगा। ओके, और ये स्क्वायर का एक फॉर्मेशन करता है, कुछ इस टाइप का आप मेमोरी में रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। ओके, तो अब हम लोग टेक्निकल ग्राफ के सेकेंड पे चलते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग अब टेक्निकल के सेकेंड ग्राफ को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे a एंड b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, a और b में कोई भी बड़ा हो सकता है, हमने एग्जामिनेशन के तौर पे ले लिया हूँ b > a। ठीक है, तो इसको 1 बाय 1 केस सॉल्व करेंगे। एक बार क्या लेंगे, x a से छोटा, दूसरा केस लेंगे x a और b के बीच में, और तीसरा केस लेंगे x > b।
तो देखिए वन बाय वन। केस फर्स्ट x लेस देन a, यहाँ से हो जाएगा माइनस एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, दैट मीन्स माइनस 2x प्लस ए प्लस बी। केस सेकेंड x ग्रेटर देन ए बट लेस देन b, ये क्या हो जाएगा बेटा पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, y एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, यहाँ से हो जाएगा b माइनस ए। और केस थर्ड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, यहाँ से y क्या हो जाएगा 2x माइनस ए माइनस बी। ये 3 केस हो गया। अब हम इसको ड्रॉ कर देते हैं। कैसे? कुछ ऐसे। ए और बी आर्बिट्री कांस्टेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। हम मान लेते हैं ये यहाँ पे बी यहाँ पे, ए और बी के बीच में हमेशा क्या है बी माइनस ए, बी बड़ा है ए से, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है। और आपका केस फर्स्ट, इसका स्लोप -2 है। जब x 0 दोगे तो ये प्लस बी हो जाएगा। कुछ ग्राफ ऐसा होगा, सॉरी। और जैसे ही x b से बढ़ा दोगे तो ये ग्राफ होगा। कुछ इस टाइप का शेप बनाता है ये ग्राफ। और ये जो हाइट है बेटा वो b माइनस ए है। ओके, ये रहा आपका ये ग्राफ। इसको मेमोरी में रखिए। इसके फ़ायदे क्या सब हैं? यदि आप डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन बनाते हैं तो इस कॉर्नर पॉइंट पे ग्राफ जो होता है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। बाय द वे आपसे एरिया भी पूछा जा सकता है, इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू b, तो आप ए एरिया निकाल लीजिए और ये एरिया निकाल लीजिए, ऐड कर लीजिए। इंटीग्रेशन के कंपेयर में ये आसान हो जाएगा। फिर सॉल्यूशन बना सकते हैं दिस इक्वल्स टू समथिंग, तो फिर वो ग्राफिकल सॉल्यूशन में देखेंगे। अभी वो चीज़ करेंगे तो फिर टाइम टेकिंग हो जाएगा। और टेक्निकल ग्राफ का थर्ड स्टेप, दैट मीन्स थर्ड। देखिए थर्ड ग्राफ जस्ट अभी जो सेकंड किए थे उसी में प्लस की जगह माइनस है, तो फिर केस तो वही होगा लेकिन ग्राफ डिफरेंट लुक वाइज होंगे। वो थोड़ा सा देखिए। केस ए से छोटा, ए भी निगेटिव ये भी निगेटिव, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस ए, यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा एक्स माइनस, यहाँ से ओवरऑल हो गया आपका b माइनस ए और b के बीच ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, 2x माइनस ए माइनस बी। केस थर्ड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, हो जाएगा x माइनस ए एक्स माइनस बी। ओके, अब देखिए थोड़ा सा इसका ग्राफ कैसे होगा। वेरी सिंपल, यहाँ पर a यहाँ पे b। देखिए a से छोटा हमेशा ये निगेटिव होगा और b माइनस ए क्या है पॉजिटिव, तो ये माइनस निगेटिव, दैट मीन्स y इक्वल्स टू कांस्टेंट हमेशा पैरेलल टू x एक्सिस। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, तो ये क्या हो जाएगा b माइनस ए। अब देखिए a और b के बीच x को a दीजिएगा माइनस बी प्लस ए और b दीजिएगा तो b माइनस ए, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ ये होगा। ये हाइट माइनस बी प्लस ए है, ये हाइट b माइनस ए। ओके, और इसका स्लोप 2 है। ये रहा आपका इसका ग्राफ। इसके क्या यूज़ हैं ये जब आप पढ़ेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन तब जाकर आपको थोड़ा पता चलेगा। ठीक है, सेम चीज़ ये फंक्शन a और b पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे कॉर्नर पॉइंट बन रहा है। ठीक है, बेसिक ग्राफ और टेक्निकल ग्राफ में इतना ही। बाय।